दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलयुग को इस संसार के विनाश का युग माना जाता है। चाणक्य जी के विचारों के अनुसार 2500 वर्ष बीत जाने पर ग्राम देवता ग्राम छोड़ देते हैं, यानी कि ग्राम वासियों का धर्म कर्म छूट जाता है। इससे अनाचार फैल जाता है। कलयुग के अंतकाल बीतने पर गंगा नदी सूख जाती है और 10,000 वर्ष बीतने पर स्वयं विष्णु भगवान पृथ्वी को छोड़ देते हैं। यही चिन्ह होते हैं महाप्रलय के। महाप्रलय इस संसार का नाश करती है। एक बार यह पूरा संसार मिट जाता है। यही होता है कलयुग का अंत। इसके पश्चात संसार का निर्माण होता है। यह क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। तीर्थ यात्रा, पूजा एवं तीर्थ स्थान, यह सब केवल मन की शुद्धि के लिए होते हैं। तीर्थों पर जाकर स्नान करके आप केवल अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। ऐसे ही धारणा लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं। क्या आप समझते हैं ऐसा कहने से मनुष्य के पापों का बोझ कम हो जाता है? नहीं। जिस तरह शराब का पात्र जला दिए जाने पर भी शुद्ध नहीं होता, वैसे ही तीर्थ स्थानों पर जाकर वहां पर स्नान करने से कभी पाप नहीं धुलते। भोजन करते समय प्राणी को सदा मौन रहना चाहिए। मौन रहकर भोजन करना सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है माना जाता है। इस विषय में चाणक्य जी का मत है कि जो 1 वर्ष तक मौन रहकर भोजन करता है वह 1000 कोटि वर्ष तक स्वर्गलोक में स्थान पाता है। उसके लिए सुखों के सारे द्वार खुले रहते हैं। यदि संसार को चलाने वाला ईश्वर है तो मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं। हाँ, यदि ऐसा विश्वास हो तो फिर नवजात शिशु के लिए माँ के स्तनों में दूध कैसे आता है? यही सोचकर मैं उस महान ईश्वर के आगे सुबह शाम सोते जागते बार बार प्रणाम करते हुए यही कहता हूँ कि हे संसार के स्वामी, तुमने ही मुझे यह जीवन दिया है, अब तुम ही इसकी रक्षा करोगे। यह सब कुछ आपका है। आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। बस आप ही मुझ पर कृपा करो। मुझे इस संसार की बुराइयों से दूर रखो। प्राणी को यह 4 गुण जन्म से ही उपहार के रूप में मिलते हैं। दान देने की शक्ति, मीठे बोल, धैर्य, धर्म, ज्ञान, यह सारे गुण मनुष्य को अपने संस्कारों के साथ ही मिलते हैं। यह गुण किसी के कहने से या किसी के खरीदे सीखे नहीं जाते। यह धार्मिक प्रवृत्ति तो कुछ ही विशिष्ट प्राणियों को जन्म से ही पूर्व संस्कारों के कारण ही प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फलों और अन्य पदार्थों का खा पीकर इस संसार से दूर जगत में रहते हुए भगवान की पूजा करते हैं, वह सच्चा भक्त, महापुरुष, सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। वही ब्राह्मण विद्वान माना जाता है। ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ, पवित्र और दीर्घजीवी होता है। भूखे लोगों को खाना खिलाना, ब्राह्मणों को दान देने वाला प्राणी चाहे इसे कम ही करे तब भी उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। ईश्वर ऐसे लोगों से बहुत खुश रहता है। स्वर्ग के द्वार उनके लिए ही खुलते हैं जो प्राणी दान नहीं देता, भजन नहीं करता, साधु का सम्मान नहीं करता, तीर्थ यात्रा नहीं करता, बस केवल धन के लोभ में अंधा होकर बुरे कामों से धन इकट्ठा करता रहता है। उस पाप के धन की शक्ति से अपने को बड़ा समझने लगता है। उस व्यक्ति को तो एक मुर्दा समझ लेना चाहिए। जो लोग श्री कृष्ण जी की पूजा नहीं करते, राधा कृष्ण के प्रेम का गुणगान नहीं करते, श्री कृष्ण जी के चरित्र की तीनों कथाएं नहीं पढ़ते, ना कहीं जाकर पाठ कीर्तन सुनते ही हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन बेकार है। उसका जीना ना जीना बराबर है। उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इसमें सूर्य का क्या दोष है? कदीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते, ना फूल खिलते हैं, इसमें भला बसंत का क्या दोष है? चातक के मुँह में वर्षा की बूंद नहीं जा सकती, इसमें भला बादल का क्या दोष है? अरे भाई, जो कुछ विधाता ने हमारे नसीब में लिख दिया है वही होकर रहेगा।
उसे तो दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। धर्म के कामों में सबसे आगे रहना, मीठे बोल बोलना, दान पुण्य करने का कर्तव्य समझना, ब्राह्मणों को आदर सत्कार करना, नम्रता, गंभीरता, शुद्ध विचारों का रखना, घर आए मेहमान की सेवा, शिव की उपासना, ये सब गुण एक अच्छे महान पुरुष की निशानी होती है। संपूर्ण मनोरथ की पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष वास्तव में एक लकड़ी होती है। सोने का पहाड़ समेरु पर्वत केवल अचल पहाड़ होता है। हीरे जवाहरातों का बादशाह चिंतामणि केवल एक पत्थर मात्र ही तो है। सागर का जल नमकीन होता है, सूर्य किरणों में उगता है, चंद्रमा की किरणें क्षीण हैं। कमजोर शरीर किसी काम का नहीं। कामधेनु एक सर्वश्रेष्ठ पशु है। इसलिए हे प्रभु, इनमें से किसी के साथ भी आपकी तुलना नहीं हो सकती। वास्तव में ही आप अतुलनीय हो। अच्छे काम करते हुए एक छोटा सा जीवन भी महान माना जाएगा। उसकी उपेक्षा यदि कोई प्राणी बुरे काम करता है, यदि उसकी आयु 100 साल भी हो तो बेकार होती है। उसका जीना ना जीना बराबर है। हर प्राणी की आयु, भाग, विद्या, धन और मृत्यु, यह सब कुछ उसमें गर्भ में ही लिख दिया जाता है। इनमें से हर वस्तु का समय स्वयं भगवान तय करते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं। मनुष्य भाग्य का दास है। जो कुछ भी उसके भाग्य में पहले से लिखा होता है वही होता है। परमात्मा का ज्ञान ही प्राणी को अंधेरों से बाहर निकालता है। हे ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। इससे अभिमान समाप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने से प्राणी माया जाल से दूर हो जाता है। ऐसे प्राणी हर स्थान पर जीवन का आनंद भोग लेते हैं। सुख कभी भी अपनी इच्छा से नहीं मिलता। इस संसार में सब कुछ काम देवता के अधीन है। इसलिए संतोष पर भी भरोसा रखना उचित होता है और जो कुछ भी मिले उसे भाग्य समझकर आनंद लेना चाहिए। प्राणी जब कहीं ज्ञान की बातें सुनता है या फिर किसी को मरते हुए देखता है तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। यह वैराग्य इस थोड़े समय के लिए ही रहता है। उस समय मनुष्य की हालत यह होती है कि वह भगवान को याद करते हुए यह कहता है कि यह संसार तो केवल एक माया जाल है, इसमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। किंतु कुछ समय पश्चात ही जब वह माया जाल में फंस जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जीवन मृत्यु ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए। जीवन तो एक धूप छांव का खेल है। इस खेल में बुराई से जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है। कुछ लोग केवल एक ही काम के द्वार से संसार को अपने बस में कर लेना चाहते हैं। ऐसे लोग जीवन मार्ग से साथ भटके हुए समझे जाते हैं। ऐसे लोगों को भटकने से बचाने के लिए उन्हें यह समझाना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जुबान, त्वचा के ही 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मोह, लिंग, इन सब पर संयम रखना चाहिए। जिसने रूप, रस, अभिमान, स्पर्श पर विजय पाली वही महान है। इस कार्य से वह सारे संसार को अपने बस में कर सकता है। जो प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हाथों खिलौना बनकर जीवन के अर्थ को ही भूल गए, ऐसे लोग एक प्रकार से अपने हाथों गौ माता जैसा कर्म करते हैं। जिन लोगों ने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के ऊपर काबू पा लिया वे महान बन गए। हर स्थान पर उनकी विजय होती है। यह संसार सदा नहीं रहता, तो प्राणी यह क्यों सोचता है कि वह सदा यहाँ पर रहेगा। मृत्यु तो एक दिन आएगी ही, इसे कभी मत भूलो। इसलिए कभी भी बुरे लोगों का साथ मत करो। केवल ज्ञानियों, शरीफों, भले लोगों का साथ करो। भगवान को कभी भी मत भूलो। यहाँ तक भी हो सके पुण्य कार्य करते रहो। इसी प्रकार आप जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्य सब प्राणियों पर दया करता है और बिना किसी स्वार्थ के जन सेवा करता है और बिना भगवे कपड़े पहने, माथे पर चंदन को लेप किए बिना ही लोगों को ज्ञान देता है, वही प्राणी सदा साधु होता है। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांत रखने वाले, अधिक भोजन करने वाले, गंदे शब्द बोलने वाले तथा सूर्य उदय एवं अस्त के समय सोने वाले
प्राणी में भले ही स्वयं विष्णु भगवान ही क्यों ना हो, उन्हें लक्ष्मी छोड़ देती है। वे लोग सदा निर्धन ही रहते हैं। ज्ञान शास्त्र अगणित है, विद्या की कोई सीमा नहीं है, मगर यह जीवन सीमित है, इसमें बाधाएं भी बहुत हैं। वैसे ही प्राणी को चाहिए कि ज्ञान को अपने अंदर हजम कर ले। ज्ञानी लोग हर अच्छाई को अपने अंदर हजम कर लेते हैं और वही महान होते हैं, उनका जीवन भी महान ही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन बनाने के पश्चात उसके स्वाद को नहीं जान पाता। इसलिए धर्म ग्रंथों को पढ़कर उनमें से ज्ञान प्राप्त करने से ही लाभ हो सकता है, केवल उन्हें पढ़ने का कोई लाभ नहीं। अच्छे कर्म करने वाले प्राणी जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहना सीख लिया हो, वे सदा मुक्ति प्राप्त करते हैं और उन्हें मरने के पश्चात स्वर्ग में स्थान मिलता है। केवल भजन करने और पूजा करने से कभी मुक्ति नहीं मिलती। कर्म तो अवश्य करना चाहिए। कर्म यथार्थ है, धर्म आदर्श, इसलिए सदैव यथार्थ को ही करना चाहिए। ज्ञान वह प्रश्न पुंज है जो जीवन पर्यंत तक आलोकित करता रहता है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।